हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली अब हमें ये बात पता है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब होता है कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ठीक है ना। यानी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, जैसे बहुत बार बच्चे कह देते वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कैरेक्टर का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर होने का तरीका होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इनहेरिटेंस। अब इसमें लग गया है सेक्स लिंक्ड, क्या टर्म लगा है, सेक्स लिंक। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। देखिए जैसे कह रहा है कि जैसे हमने पीछे ये आपको बताने की कोशिश करी ना कि सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे ह्यूमंस के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनका रोल क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम का जो फंडामेंटल रोल है सर, वो सेक्स को डिसाइड करना है या सेक्स को डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो सेक्स को देखो, जैसे कि द सेक्स क्रोमोसोम आर बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, मतलब इनका कह रहे हैं कि मेजर रोल क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। बट समटाइम्स दे कंटेन सर्टेन जीन फॉर अदर कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ कह रहे हैं कि सर बट समटाइम्स दे कंटेन सर्टेन जीन फॉर अदर कैरेक्टर, जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। द जीन, ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कह रहे हैं लोकेट करेंगे, प्रेजेंट होंगे, बट नॉट कंसर्न बट नॉट कंसर्न्ड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि कह रहे सर ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होंगे लेकिन उनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, इस टाइप के जीन को हम लोग नाम देते हैं सेक्स लिंक्ड जीन, ठीक है ना। अब बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या होता क्या है ना कि लास्ट में जो जेनेटिक्स का जो पहला मतलब पहला चैप्टर है ना उसके लास्ट में आपको पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने के लिए आता है, ठीक है ना। तो पेडिग्री एनालिसिस को बच्चों को ऐसा लगता है सर वो अलग से कोई टॉपिक है, बोलिए, बच्चों को लगता है कि वो पेडिग्री एनालिसिस अलग से वो टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि जो भी डिजीज्ड हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करती हैं, कैसे वो ट्रांसफर होती हैं, अगर उनका बेसिक फंडामेंटल हमें नहीं पता होगा तो वहां आप पेडिग्री देख के आप पढ़ नहीं पाइएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। मतलब देखिए, तो इसलिए वो पेडिग्री एनालिसिस तक पहुंचने के लिए हमें पहले बहुत ढेर सारी बातें जाननी होती है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक बात है ना। मतलब आपसे पूछा जाए सेक्स लिंक्ड जीन क्या होते हैं तो कह रहे सर ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम, अच्छा अब सेक्स क्रोमोसोम कह दिया ना, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में सर एक्स क्रोमोसोम भी है और वाई क्रोमोसोम भी है। अभी यहाँ खाली सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि सर वहां पे एक्स क्रोमोसोम भी होगा और वाई क्रोमोसोम दोनों हो सकता है। एंड फिनोमिना ऑफ देयर इनहेरिटेंस नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब सेक्स लिंक्ड जीन के इनहेरिटेंस का कह रहे हैं कि सर ठीक है ना, इनहेरिटेंस का तरीका क्या कहलाता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है ना। एक्स लिंक्ड हो सकते हैं, वो वाई लिंक्ड हो सकते हैं, यही तो दोनों संभावना है ना सर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे, या तो एक्स क्रोमोसोम है या तो वाई क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि सर जो सेक्स लिंक्ड जीन है
या तो वो एक्स क्रोमोसोम पे होंगे या तो वो वाई क्रोमोसोम पे होंगे। चलिए ये बात हमने कवर कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हमने लिख रहा है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो पीछे हमने ड्रोसोफिला का नाम लिया था, ठीक है ना। उसके अंदर पहली बार टी.एच. मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पता लगाया, ठीक है ना। देखिए अब ये जरूरी बात है, ह्यूमन के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसे देखेंगे। देखिए लिख रखे हैं यहाँ पे कि सम पोर्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट आर सिमिलर, कुछ पार्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अच्छा सिमिलर पार्ट जो होते हैं उनको नाम देते हैं बेसिकली होमोलॉगस रीजन। क्या नाम देते हैं, होमोलॉगस रीजन। एंड रिमेनिंग पोर्शन आर डिसिमिलर, कुछ ऐसे भी पोर्शन हैं जो कि डिसिमिलर होते हैं, ठीक है ना। आर डिसिमिलर, इस रीजन को बोलते हैं डिफरेंशियल रीजन, इस रीजन को बोलते हैं डिफरेंशियल रीजन, ठीक है ना। अब देखिए मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि सर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम का कुछ पार्ट कह रहे हैं क्या होता है, सिमिलर। अच्छा सिमिलर कहने का मतलब है ना, जैसे कि जब हम होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर बेसिकली होमोलॉगस रीजन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सर, यहाँ पे कैपिटल टी है तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग है वो मतलब जो उसका करेस्पॉन्डिंग लोकस है उसके ऊपर, मतलब यहाँ दोनों दोनों पोजीशन पे कैपिटल टी हो सकता है, या और क्या हो सकता है, एक पे कैपिटल हो एक पे स्मॉल हो। बोलिए, एक पे कैपिटल हो एक पे स्मॉल हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सर दोनों पे स्मॉल हो, ठीक है ना। तो यहां बोल रहे हैं कि सम पोर्शन ऑफ बोथ एक्स एंड, कुछ सिमिलर रीजन होते हैं और कुछ कैसे रीजन होते हैं, डिसिमिलर रीजन, इनको नाम देते हैं डिफरेंशियल रीजन, ठीक है। अब ये जरूरी लाइन लिखिए आगे, देखिए जीन ऑन होमोलॉगस रीजन, मतलब होमोलॉगस रीजन में जो भी जीन होंगे, जैसे कि अब इसको देखने की कोशिश करिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सर ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है ना, और ये इसका कह रहे हैं कि होमोलॉगस वाला क्रोमोसोम है। बोलिए, तो आपको सिमिलर रीजन कहां से कहां तक समझ में आ रहा है कि सर ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से इसको ऐसे बोल दे रहे हैं, ये यहां से यहां तक ये सिमिलर रीजन है, इसको बोल रहे हैं देखिए सम पोर्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर सिमिलर, या इस रीजन को नाम दे रहे हैं होमोलॉगस रीजन। तो इस रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, होमोलॉगस रीजन, सिमिलर रीजन या होमोलॉगस रीजन। रिमेनिंग पोर्शन आर डिसिमिलर, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट या इसके नीचे यहाँ, ठीक है, इसके नीचे जो भी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल रीजन। डिफरेंशियल रीजन, ठीक है ना। अब आगे क्या लिख रखे हैं, कह रहे हैं कि जीन ऑन होमोलॉगस रीजन कैन शो क्रॉसिंग ओवर, मतलब यहाँ पे जो भी जीन होंगे, यहाँ 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 यहाँ, इनके बीच में कह रहे हैं कि सर क्रॉसिंग ओवर की संभावना है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अच्छा क्रॉसिंग ओवर होगा मतलब कंप्लीट लिंकेज नहीं होगा। बोलिए, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि जब कंप्लीट लिंकेज लिख के आपको दिया जाएगा तो फिर वहां पे क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, 0%, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है या क्रॉसिंग ओवर हो सकता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिंकेज का केस नहीं है। देखिए जीन ऑन होमोलॉगस रीजन कैन शो क्रॉसिंग ओवर।
अच्छा, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब ये केस कौन सा है? केस है सर इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए ध्यान से, केस कौन सा है? इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, मतलब ये तो होमोलॉगस रीजन की बात हो गई। अब दूसरा रीजन बच गया जिसको हम लोग डिफरेंशियल रीजन बोल रहे हैं। तो डिफरेंशियल रीजन पे जो जीन होंगे, देखिए डिफरेंशियल रीजन से एसोसिएटेड जो जीन है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं दे आर कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड। दे आर कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड, मतलब वो एक्स पे होगा या वाई पे होगा, तो उसको बोल रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज जैसी सिचुएशन बनेगी। अच्छा, कंप्लीट लिंकेज का मतलब, कंप्लीट लिंकेज का मतलब बोलिए। कंप्लीट लिंकेज का मतलब कह रहे हैं कि सर, कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये हो गया कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर तो के बारे में भूल जाइए, क्रॉसिंग ओवर के बारे में भूल जाइए। फिर कह रहे हैं कि इसका इसका कह रहे हैं कि जो हेमीजाइगस कब होता था? हेमीजाइगस एकदम स्टार्टिंग में हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि एक होता था हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन, एक होता था हेटेरोजाइगस कंडीशन, और एक और होता था जिसको हम लोग नाम देते थे हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस का मतलब होता है कि हमारे पास इन जनरल कह रहे हैं कि सर दो एलील्स होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों एलील, अब ऐसा हो सकता है कि वो कैपिटल टी हो, कैपिटल टी हो, या स्मॉल टी हो, ये तीन पॉसिबिलिटी है। लेकिन हेमीजाइगस कंडीशन में खाली सिंगल एलील प्रेजेंट होता है, मतलब एक जीन का सिंगल एलील अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? हेमीजाइगस बोल रहे हैं। इसीलिए तो बोला ना कि वो अलग अलग हो गए, मतलब उसका काउंटर है ही नहीं सर। तो इस कंडीशन को क्या नाम दिया जा रहा है कि ये हेमीजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बच्चों को आ नहीं पाता है, फिर वो लास्ट में बहुत परेशान होते हैं कि सर ये कैटेगरी कैसे है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सेक्स लिंक्ड के अंदर आपको एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड दोनों कह रहे हैं कि हमें एग्जाम में जरूरी है, उनको सीखना है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि आप सेक्स लिंक्ड जीन की बात करें तो कुछ वैसे जीन हैं जिनको हम लोग वाई लिंक्ड जीन बोलते हैं। वाई लिंक्ड जीन इज आल्सो नोन एज होलैंड्रिक जीन। क्या नाम देते हैं? होलैंड्रिक जीन। और होलैंड्रिक जीन देखिए, होलैंड्रिक, अब अच्छा ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं जो वाई लिंक्ड जीन है, ठीक है ना, वाई लिंक्ड जीन प्रेजेंट कहां होते हैं? देखिए डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। अच्छा, डिफरेंशियल रीजन पे जो होगा उसका क्रॉसिंग ओवर तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया कि सर उसका क्रॉसिंग ओवर होना नहीं है। मतलब अगर वो वाई पे है तो हमेशा और हमेशा वाई पे ही रहेगा, वो कहीं और जाएगा ही नहीं सर, ठीक है ना। अगर वाई के डिफरेंशियल रीजन पे है, ठीक है ना, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? वाई पे होगा। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने क्या बात करी आपसे कि वाई क्रोमोसोम होता किसके है? मेल इंडिविजुअल के पास है, बोलिए। तो मेल इंडिविजुअल के अंदर जो वाई क्रोमोसोम है, उस वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन पे जो भी जीन होंगे उनका हमेशा कह रहे हैं कि सर वो हमेशा ट्रांसफर होंगे कहां से कहां? देखिए फादर टू सन, मतलब हमेशा बाप से मेल चाइल्ड को ट्रांसफर होगा, क्योंकि फीमेल को तो वाई मिलना नहीं है, फीमेल को क्या मिलना है? एक्स मिलना है। समझ गए ना, मतलब जो वाई लिंक्ड जीन होंगे उनका ट्रांसफर कैसा होगा? फादर टू, हमेशा वो फादर से सन में कैरी करेंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल है जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस। जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस मतलब हाइपर ट्राइकोसिस से एसोसिएटेड जो जीन होता है वो वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसमें क्या देखने को मिलता है कि एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन ईयर पिन्ना। तो ये कह रहे हैं कि ईयर पिन्ना के ऊपर जो हेयर का एक्सेस ग्रोथ होता है वो कभी भी आपको फीमेल के अंदर इन जनरल कह रहे हैं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उससे एसोसिएटेड जो एलील्स हैं वो किसके पास हैं? वाई क्रोमोसोम पे हैं सर, और वो भी वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन पे हैं। तो जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर है
और डिफरेंशियल रीजन पे है तो वो कभी भी कह रहे हैं फीमेल चाइल्ड के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो एक ये ध्यान रखना है। और दूसरा एग्जांपल है SRY जीन। ये SRY जीन जो होता है वो क्या करता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, टेस्टिस। तो TDF ये कह रहे हैं कि सर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर और जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, वाई लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स लिंक्ड। ठीक है ना, एक्स लिंक्ड में क्या बोल रहे हैं, देखिए जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि एक्स लिंक्ड जब हम बोलते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड जब आप बोल रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड जीन होता कहाँ है। तो एक्स लिंक्ड जो जीन होता है कह रहे सर लोकेटेड ऑन डिफरेंशियल रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन पे होता है। ठीक है ना, अब क्या बोल रहे हैं, सच जीन ऑलवेज फॉलो, सच जीन ऑलवेज फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में भी पहली बार मॉर्गन ने बताया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, फादर टू ग्रैंडसन, फादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि नाना से हमको कोई कैरेक्टर मिल जाए, बोलिए नाना से हमको कोई कैरेक्टर मिल जाए, ठीक है ना, थ्रू मम्मी या मदर। तो यही तो मतलब हुआ भाई मेरे। देखिए फादर, ये डॉटर, ये फादर डॉटर, मतलब हम कह सकते हैं सर ये नाना की पुत्री यानी हमारी मम्मी। और ये कौन, ये ग्रैंडसन, मतलब फादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये इसका जो इनहेरिटेंस है वो कुछ इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए फादर मेल मेल, ठीक है ना, वो चल कहाँ रहा है, कहाँ से कहाँ, कह रहे फादर टू ग्रैंडसन, फादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर ना, थ्रू डॉटर मतलब ये कहीं ना कहीं ये बीच में। तो मतलब हमारे अंदर कह रहे हैं कि सर हमारे अंदर नाना का कैरेक्टर आया, तो आया किसके थ्रू, मदर के थ्रू। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, सबसे ऊपर आप नाना को रख दीजिए सर, कि नाना से आगे बढ़ा होगा, मम्मी को मिला होगा, और मम्मी से मुझे मिल गया। ठीक है ना, तो नाना कौन होंगे, नाना मेल, नाना तो मेल ही होते हैं सर, मम्मी फीमेल, मैं मेल। ठीक है ना, यानी मेल टू फीमेल, देन फ्रॉम फीमेल टू मेल, यही है क्रिस क्रॉस। मेल, देखिए मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या नाम देते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है उसके अंदर एग्जांपल ये है कुछ, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया, ये दोनों तो आपके सिलेबस में हैं और बारंबार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे फिर से, इनके बिना क्वेश्चन तो बनना ही नहीं है। ठीक है ना, तो पहली बीमारी कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस, देन हीमोफीलिया, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, G6PD बोलते हैं इसको, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, ये कह रहे हैं एक बीमारी है। और लास्ट में कौन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है यहां तक, हाँ सर ठीक बात है। मतलब देखिए जो होमोलॉगस रीजन पे होंगे वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करते हैं,
जो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेंगे उनमें कह रहे हैं कि सर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ठीक है ना। और जो डिफरेंशियल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं जीन या एलील्स, वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं, ठीक है ना, वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि सर कंप्लीट लिंकेज के साथ साथ दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या बताया हमने, देखिए यहाँ पे ना कि जीन ऑन होमोलॉगस रीजन कैन शो क्रॉसिंग ओवर इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है ना। और डिफरेंशियल रीजन पे जो जीन होते हैं वो कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड होते हैं, ठीक बात है ना। हाँ सर ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब आप हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें बेसिकली ये जो यहाँ से ये कलर ब्लाइंडनेस वाला ये जो चक्कर है ना, यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पैटर्न अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस आपने सीख लिया ना, तो यहाँ से अगर आप ये जान जाएंगे तो आप हीमोफीलिया का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। चलिए ठीक है।